Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you breathing under water. यानी पानी के नीचे कैसे हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है। मतलब हम नहीं, जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं। हम तो लंग से ब्रीथ करते हैं, पर फिशेस कैसे ब्रीथिंग की प्रोसेस करते हैं इसको हम समझेंगे, ठीक है। सो कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर? क्या हम पानी के अंदर ब्रीथ कर सकते हैं? नो, हम पानी के अंदर ब्रीथ नहीं कर सकते, ना ही सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लंग्स जो है पानी में रहने के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम पानी में नहीं सरवाइव कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर, बट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रहते हैं और वहाँ रहने के लिए उनकी बॉडी जो है वैसी बनी हुई है, वैसी अडेप्टेड है, ठीक है। सो देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर? तो वो वाटर के अंदर कैसे ब्रीथ करते हैं? You have studied in class 6 that gills in fish help them to use oxygen dissolved in water. आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि फिशेस के पास गिल्स होती है जो कि उनको भी ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो वाटर के अंदर भी बहुत सारे ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में रहती है, ठीक है। तो फिशेस के पास जो गिल्स हैं वो इस तरह से डिजाइन होती हैं कि वो वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन को सोख लेती हैं या अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती हैं, ठीक है। सो दे यूज ऑक्सीजन डिसॉल्विंग वाटर। गिल्स क्या होते हैं? गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑन द स्किन। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये फिश है, इसके ऊपर ये गिल्स हैं, ठीक है। गिल्स के ऊपर से ऐसे वाटर करंट गुजरता है, पानी की लहरें गुजरती हैं, वाटर करंट यहाँ से ऐसे गुजरता है गिल्स के ऊपर से। तो गिल्स क्या है, इस तरह से डिजाइन है कि जो भी वाटर करंट इसके ऊपर से गुजरता है उस वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन को वो अपने अंदर एसिमिलेट कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है और फिर अपने ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरे बॉडी में उस ऑक्सीजन को यूज करती है। और इसी तरीके से जो उसकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है वो वापस से यहीं पे गिल्स के थ्रू ही वापस से पानी में चला जाता है, ठीक है। सो गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑन द स्किन। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गिल्स के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जहाँ पे कि ये ऑक्सीजन पानी के में से जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो ब्लड में चली जाती है और इस तरीके से फिशेस जो है वो ब्रीदिंग करती है, रिस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, टू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर। तो क्या प्लांट्स भी रिस्पिरेशन करते हैं? अभी तक तो हमने सुना था कि प्लांट्स हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन प्लांट्स भी क्या रिस्पिरेशन करते हैं? प्लांट्स को कहाँ से एनर्जी मिलती है अगर वो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं तो, ठीक है। तो इसका आंसर है यस, प्लांट्स भी रिस्पिरेशन करते हैं। प्लांट्स को भी एटीपी एनर्जी जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए, जस्ट लाइक अस, बिल्कुल हमारे जैसे। बट क्योंकि वो जितना ऑक्सीजन लेते हैं उससे कहीं ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन हमारे लिए बनाते हैं, इसी वजह से हम कहते हैं कि प्लांट्स जो है ऑक्सीजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, बट उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत रहती है फॉर द प्रोसेस ऑफ एनर्जी जनरेशन, एटीपी बनाने के लिए, ठीक है। सो लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल, एज यू हैव लर्न इन क्लास 6। They also take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. तो इसीलिए दिन के समय में तो फोटोसिंथेसिस होती है जिसकी की वजह से वो ऑक्सीजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन रात के समय में क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती है और तो इसलिए वो केवल और केवल ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसीलिए कई बार आपने सुना होगा कि रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, पर ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सो इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन द अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे अदर ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीजन यूज होता है फूड को या ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में, सेम प्लांट्स में भी वही प्रोसेस होती है, ठीक है। In plants, each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. You have already learned in chapter 1 that the leaves of the plants have tiny pores called stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide. तो ये जो ऑक्सीजन प्लांट्स लेते हैं वो कैसे लेते हैं?
क्योंकि उनकी लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट्स की लीव्स होती है, ऐसे करके ये लीव्स होती है, इन्हीं लीव्स के ऊपर या नीचे ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं, और इन्हीं पोर्स के थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का एक्सचेंज इन्हीं पोर्स के थ्रू होता है। सो यू हैव ऑलरेडी लर्न, ठीक है, फॉर गैसेस एक्सचेंज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब पहेली का एक क्वेश्चन आ रहा है। पहेली वांट्स टू नो वेदर रूट्स विच आर अंडरग्राउंड ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन, इफ सो हाउ। पहेली जानना चाहती है, ठीक है, प्लांट्स तो स्टोमेटा के थ्रू लीव्स के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं वहां से गैसेस ले लेती है, पर प्लांट्स की रूट्स का क्या? वहां भी तो रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती होगी, वो कैसे जिंदा है, वो कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो यस, रूट्स भी रिस्पिरेशन करते हैं, रूट्स की सेल्स भी रिस्पिरेशन करती है, बट जो हमारी सॉइल है ना, उसके अंदर भी बहुत सारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है। तो जो सॉइल है उनके रूट के स्पेसेस में भी बहुत सारा ऑक्सीजन होता है, जिसको कि ये प्लांट्स लेते हैं, रूट्स लेती हैं, ठीक है। सो लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स of the plants, the root cells also need oxygen to generate energy. Roots take up air from the air spaces present between the soil particles. Soil particles, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बनी है, ये soil के particles है, ठीक है। ये कॉम्पैक्ट हमें दिखते नहीं है, बट एयर क्योंकि बहुत ही हल्की होती है, बहुत ऐसा बीच बीच में कहीं भी किसी भी स्पेस में घुस सकती है, तो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में भी कुछ कुछ एयर स्पेसेस होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे रूट हेयर दिख रहा है, और यहाँ पे आपको बीच बीच में ये एयर दिख रही है जो खाली पोर्शन है, ठीक है। तो वो एयर रूट्स हेयर जो है उसको अब्सॉर्ब करती है एयर को, ठीक है। सो कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ ए पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड। तो अगर आप उम्मीद लगा सकते हो कि अगर कोई गमला है, ठीक है, उसको आपने एकदम पूरा पानी से एकदम भर दिया, ठीक है, तो कई बार बहुत ज्यादा पानी देने से भी पौधा मर जाता है। लोग कहते हैं ना ऐसा कि बहुत ज्यादा पानी दोगे तो भी पौधा सूख जाता है। क्यों? क्योंकि पानी के लेयर्स की वजह से आपने जो ऑक्सीजन है वो वहां से आपने कट ऑफ कर दी, तो रूट्स की जो सेल है वो ऑक्सीजन नहीं ले पाई, रिस्पिरेशन नहीं कर पाए, इसीलिए आपका पौधा मर गया, है ना। तो इसीलिए बहुत ज्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए, यही रीजन है, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रिस्पिरेशन इज अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। वाइटल मतलब बहुत जरूरी, विदाउट रिस्पिरेशन एक कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ वाइटल प्रोसेस। All living organism needs to respire to get the energy needed for their survival. सारे organisms को respiration करना बहुत जरूरी है, और respiration की process से ही उनको energy यानी कि ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP मिलती है, और इसी ATP की मदद से वो अपने बहुत सारे necessary functions परफॉर्म कर पाते हैं। इसी ATP को जनरेट करने के लिए सारे ऑर्गेनिज्म respiration की प्रोसेस शो करते हैं। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।